यह बहुत ही खतरनाक आइलैंड की कहानी है जिसमें बड़े बड़े विशाल जानवर रहा करते हैं। मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये उस वक्त का टाइम था जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। अब वहाँ 2 जहाज आकर गिरते हैं जिससे 2 सोल्जर निकल कर आते हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और इस दौरान दोनों जंगल में चले जाते हैं। अब एक दूसरे को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ एक बड़ी सी चीज़ दिखाई जाती है जिसका नाम कोंग था। उसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। अब यहाँ से सीन बदलता है। अब काफ़ी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसकी टीम दिखाई जाती है। यहाँ पर एक का नाम विल था और उसका एक अच्छा दोस्त था। विल ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था। उसे वहां जाने के लिए फंड चाहिए था, इसलिए वो सेनेटर के ऑफिस में गए थे। वह उसी आइलैंड की बात कर रहा था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वह कहता है कि यह बहुत पुराना है, यह बहुत बड़े बड़े जीव जंतु रहा करते हैं यहाँ पर, लेकिन दुनिया उनके बारे में अभी तक नहीं जानती और हम उसे ढूंढ लें को उनका प्लान अच्छा नहीं लगता और वह फंड देने से मना कर देता है। तब बिल जोर देता है कि रशिया भी वहां जाना चाहता है, उससे पहले हमें वहां जाना चाहिए। ये सुनकर सेनेटर उसे वहां जाने की इजाज़त दे देते हैं और फंड भी। वह अकेला वहां नहीं जा सकता था और वो अपनी टीम बनाता है और उसका इंचार्ज खुद होता है और साथ में बहुत सारे सोल्जर को रखता है। इसमें एक मेजर भी था। इसने एक गाइड भी तैयार किया था जिसका नाम जेम्स था। साथ ही उन पिक्चर को लेने के लिए एक फोटोग्राफर भी थी जिसका नाम मिशन था। अब ये लोग एक मीटिंग करते हैं। इसमें बात करते हैं कि अगर हम गुम हो जाएं तो हम कहाँ मिलेंगे। अब ये लोग समुद्र पर जाते हैं क्योंकि वहाँ से ही इनको इस आइलैंड पर जाना था। अगले दिन वहाँ जाकर पता चलता है कि जिस हवाई जहाज के रास्ते वो जाने वाले थे वो तो ख़राब हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और 3-4 हेलीकॉप्टर में अपनी टीम को बिठाकर वहाँ से रवाना हो जाता है। वहाँ पर बहुत तेज़ तूफान आ रहा था, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। ये लोग जैसे तैसे करके तूफान से अपने हेलीकॉप्टर को निकाल लेते हैं और अब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं। उनमें से एक टीम का आदमी कहता है कि हो सकता है कि ये बड़ी बड़ी क्रिएचर ज़मीन के नीचे हो और वो ज़मीन के नीचे बॉम्ब गिराते हैं। अब आइलैंड हिलने लगता है, जानवर इधर से उधर भागने लगते हैं, कुछ चीज़ें इनके हेलीकॉप्टर से आकर टकराती है और अब आता है एक क्रिएचर जिसका नाम कोंग है। वह बहुत गुस्से वाला होता है और वो उन पर हमला कर देता है। तभी वह कैप्टन अपने सिपाही से फायरिंग करने को कहते हैं और इस पर गोलियां बरसाते हैं। अब कोंग को और गुस्सा आ जाता है, वो तोड़फोड़ करने लगता है, काफ़ी सोल्जर को मार देता है, वह उनके हेलीकॉप्टर तबाह कर देता है। अब ये लोग जो बच गए थे वो 2 ग्रुप बनाते हैं, एक में बिल मेजर व कुछ सोल्जर, दूसरे में जेम्स मेसन और कुछ लोग थे। अब मेजर बिल पर गन तानते हुए कहता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो। तब बिल कहता है कि यह आइलैंड जिसे हम जानते भी नहीं थे, यहाँ के जानवर जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था, यहाँ जानवर रहा करते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन मैं जहाज़ पर सफ़र कर रहा था, तब एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी जहाज़ पर हमला कर दिया, सब मारे गए सिवाय मेरे। मैं बचते हुए वापस गया और सबको इसके बारे में बताया तो किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो मैंने फैसला किया कि मैं रिसर्च करूंगा। 30 साल रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और सबको उन क्रिएचर के बारे में बताऊंगा। अब वह कहता है कि ये क्रिएचर इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, ये कब्जा करें उससे पहले हम इनको वश में कर लेना चाहिए। इनका एक सोल्जर गुम हो गया था तो मेजर अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने जाता है, लेकिन चलते चलते एक पेड़ उस सोल्जर के मुँह में चला जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब सब ऊपर देखते हैं तो वहां पेड़ पर एक मकड़ी ने अपना घर बनाया रखा था, वो उन पर हमला कर देती है। सब लोग जान बचाकर वहां से भागते हैं लेकिन मेजर गोली चलाकर उसे मार देता है। यह जंगल अजीबोगरीब क्रिएचर से भरा हुआ था। अब दूसरी तरफ हमें गुम हुआ सोल्जर दिखाया जाता है जो नदी के किनारे खड़ा होकर फॉग को देखता है। वह देखता है कि पानी में कोंग पर एक बहुत बड़ी मछली ने अटैक कर दिया है, कोंग ने उसे मार दिया है और अब उसे खा रहा है। वह सोल्जर वहाँ पर था जो सब देख रहा था, वो ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है। अब हमें दूसरी तरफ जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कहीं जा रहे होते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है जो एक बहुत बड़ी भैंस थी। ये लोग उसे गोली मारने लगते हैं। तब जेम्स बंदूक नीचे कर देता है और इंतजार करते हैं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है या नहीं। वह भैंस वहां से चुपचाप चली जाती है। अब ये लोग आगे जाते हैं तो इन्हें कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी भी था जो अंग्रेजी बोल सकता था। यह वो सोल्जर था जो हमें मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। वह उन्हें उस कबीले के अंदर ले जाता है और बताता है कि कई वक्त पहले हम 2
सोल्जर यहाँ फंस गए थे और तभी से हम यहाँ रह रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले एक सोल्जर को किसी क्रिएचर ने मार दिया और वह क्रिएचर ज़मीन के नीचे रहता है और कोंग का दुश्मन है। वह ज़मीन के नीचे रह रहे थे, लेकिन तुमने जो बम फोड़े उसकी वजह से वो ऊपर आ गए हैं और अब यही रह रहे हैं। वह कहता है कि कोंग हमारी रक्षा करता है और यही कोंग को कुछ हो गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा। जेम्स की टीम के पास बहुत कम समय था उस जगह पर पहुंचने के लिए। वह सोल्जर कहता है कि पैदल तुम कभी नहीं पहुंच सकते, मैं तुम्हें एक बोट देता हूं। अब वो सब लोग उसे ठीक करने में लग जाते हैं। तब मेसन देखती है कि एक भैंस पर एक बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है, तो वह उसे उठाकर भैंस को निकालना चाहती थी, लेकिन वह नहीं उठा पाती। तभी वहां कोंग आता है और हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंक देता है और उस भैंस की जान बचाता है। मेसन उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वह सोचती है कि ये जानवरों के लिए इतना रहमदिल है, ये किसी को क्यों नुकसान पहुंचाएगा, यह एक अच्छा है। अब हमें उस सोल्जर को दिखाते हैं जो बैठा होता है। वह एक क्रिएचर था जिस पर वो बैठा था। जैसे ही वो खड़ा होता है वह सोल्जर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वह क्रिएचर किसी से डर के वहां से भाग रहा होता है। वह एक सोलर क्रिएचर था जिससे वह डर रहा था। वह क्रिएचर उस सोल्जर को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी के लोग आगे जाने को तैयार थे और जेम्स की बोट भी तैयार हो गई थी। अब वो कबीले वालों को बाय बोलकर जाने लगते हैं कि वो इस आइलैंड से जा रहे हैं। वह सब बहुत खुश थे। तभी वहाँ अजीब तरह के पक्षी आते हैं और एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं। जेम्स उन पर गोली चलाता है, लेकिन वह पक्षी उस आदमी के टुकड़े कर देता है। वो दुखी होते हैं और वापस बोट में बैठ जाते हैं। फिर हमें देखते हैं कि मेजर की टीम व जेम्स की टीम एक जगह मिल जाती है। यह मेजर को अपने खोए हुए सोल्जर की फिक्र हो रही थी और वो उसे ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन तभी वह बूढ़ा सोल्जर कहता है कि नहीं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, सब मारे जाएंगे। और मेजर उसकी बात नहीं मानता और वह जेम्स से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर हड्डियाँ सूखकर पड़ी हुई थी, वो गल गई थी। उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर वहाँ फेंक देता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वजह से आसपास के क्रिएचर खड़े हो जाते हैं। ये लोग उन पर गोली चला रहे थे और वो इन पर अटैक कर रहे थे। अब एक क्रिएचर के मुंह में से एक खोपड़ी निकलती है जिसके ऊपर वही लॉकेट था जो उस खोए हुए सोल्जर ने पहना था। तो जेम्स समझ जाता है कि वो मर चुका है, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके चारों तरफ क्रिएचर घूम रहे थे। ये बहुत ज़्यादा हो गए थे, इनके लिए उनको मारना आसान नहीं था, लेकिन वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। आगे जेम्स मेजर से कहता है कि वह सोल्जर जिंदा नहीं है और उसे लॉकेट दिखाता है। अब मेजर गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि अब मैं कोंग को नहीं छोड़ूंगा। सब उसे बताते हैं कि इसमें कोंग का कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया और हमने कोंग को कुछ भी किया तो ये क्रिएचर हमें मार देंगे। लेकिन मेजर उनकी बात नहीं सुनता। जब जेम्स कहता है कि आप उस तरफ जाओ और मैं अपनी टीम को लेकर बोट पर जा रहा हूँ और आपका वहीं इंतज़ार करूँगा। फिर ये लोग दो टीम बनाते हैं। हम देखते हैं कि रात को मेसन व जेम्स एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं। तभी वह देखते हैं कोंग उनके सामने खड़ा है। मेसन डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वह शांत खड़ा रहता है। तब मेसन को काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहती है कि ये एक अच्छा क्रिएचर है। दूसरी तरफ मेजर व उसके सोल्जर ने बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए हैं। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं कोंग वहां आ जाता है और सोल्जर को मारने लगता है। वह लोग उस आइलैंड को तबाह कर रहे थे। आग इतनी ज़्यादा थी कि वो बेहोश हो जाता है। मेजर अपने सोल्जर को और बॉम्ब ब्लास्ट करने को बोलता है। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है और कहता है कि हम कोंग की वजह से बच पाए हैं, कोंग हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन मेजर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि यह दुनिया हमारी, यह आइलैंड हमारा है और ये जानवर हम पर राज करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जेम्स उसे काफ़ी समझाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आता है और वो इन सब पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर कोंग भी खड़ा हो जाता है। उन दोनों को देखकर मेजर आदेश देता है कि बॉम्ब को चालू किए जाए, लेकिन कोंग उसे कुचलता हुआ आगे क्रिएचर की तरफ बढ़ता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी लोग वहाँ से भागते हैं। लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है। अब सोल्जर उस क्रिएचर पर गोलियां चलाते हैं तो वो कोंग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कोंग पानी में गिर गया था
और बोट में फंस चुका था। वह सोल्जर उस क्रिएचर को मारने के लिए वह सभी बॉम्ब अपने ऊपर बांध लेता है और उस क्रिएचर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि ये मुझे खा लेगा और ये बॉम्ब इसके अंदर चले जाएंगे जिससे ब्लास्ट होगा और ये मर जाएगा। वह क्रिएचर अपनी पूंछ से उसे जोर से फेंकता है जिससे वह एक दूसरी पहाड़ी पर जाकर टकराता है और वो बॉम्ब भी वहीं ब्लास्ट हो जाता है। अब वो बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब कोंग भी आ जाता है और उसे जोर से खींचता है। अब मेसन पहाड़ की चोटी पर चढ़कर फायरिंग करती है। वह हेलीकॉप्टर को इशारा दे सके कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन वो नदी में गिर जाती है। अब हम कोंग को देखते हैं जो पूरी पावर व गुस्से से उस क्रिएचर से लड़ रहा था और उसे मार देता है। फिर वह मेसन को पानी से निकालता है और इंसानों के पास छोड़ देता है। अब वो लोग एक साथ हो जाते हैं और वापस अपने देश में आने लगते हैं। वह अपनी कंपनी जो क्रिएचर पर रिसर्च करती थी वह मेसन व जेम्स को भी रख लेती है। वह बूढ़ा सोल्जर जो 30 साल पहले उस आइलैंड में गुम हो गया था वो अब अपने बेटे व बीवी से मिलता है और बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।